परिवार को छोड़कर कितने भी दोस्त बना लो, मगर याद रखना, भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। क्योंकि दुखों में भाई से ज़्यादा कोई साझेदार नहीं होता। जिस घर में भाइयों में एकता होती है, उस घर की तरक्की भी सबसे ज़्यादा होती है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए। आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। किसी को तकलीफ देकर कभी खुशियां नहीं मिलती और दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। कभी किसी चीज़ पर अहंकार मत करना, क्योंकि वक्त और हालात बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। चाहे जमाना कुछ भी कहे, कहने दो, लेकिन उन लोगों का साथ जरूर दो जिनका वक्त खराब है, और उन लोगों का साथ छोड़ दो जिसकी नीयत खराब है। जिस परिवार के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया। इंसान 1000 बार मंदिर गया लेकिन इंसान नहीं बन पाया। टूटी हड्डी जुड़ तो जाती है, मगर फिर भी मौसम बदलते ही दर्द देती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। टूटने के बाद वापस जुड़ तो जाते हैं, मगर पहले जैसे नहीं रहते। मित्रता ऐसे व्यक्ति से करो जिसकी जुबान की कीमत जान से ज़्यादा हो। औरत और बच्चों पर कभी हाथ मत उठाइए और ना ही उनको गाली दीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत कमज़ोर हैं। आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर इसका नुकसान ये होगा कि आपकी इज्जत उनके दिल में ख़त्म हो जाएगी और वो आपसे बदतमीजी से पेश आएंगे। गीता में कहा गया है, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबा करते। जहाज तो तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसे अंदर तक आने मत दो। अगर एक बार बाहर का गलत माहौल आपके अंदर आने लग गया तो आप भी डूब जाएंगे। किसी ने कहा, स्त्रियां ही शिव को इतना क्यों मानती है? तो मैंने कहा, स्त्री का सम्मान केवल शिव ही करना जानते हैं। तभी तो गंगा माता को शिव जटा में सजाते हैं।